एक तरह से या बाजार में एक तरह से पैनिक या यूफोरिया जो है वो सडन ही आते हैं, और जब आते हैं तो पछाड़ने वाले ही आते हैं। ऐसे में अगर आपने अच्छे स्टॉक्स का चयन करके अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने आपाधापी में मिड कैप स्मॉल कैप में सिर्फ मोमेंटम को प्ले करने के लिए स्टॉक्स में एंट्री ली है, फिर डरने की जरूरत है। दिवाली से पहले भारी गिरावट ने निवेशकों का मूड तो बिगाड़ ही दिया है। एफआईआईज की बिकवाली से लगातार गिरावट का दौर जारी है और निफ्टी अब 24,000 के लेवल को भी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है एक तरह से। ऐसे में एक बार आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन बिकवाली के पीछे की वजह है क्या है। एक साथ सारी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी वरुण जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए। तो दबाव बाजार में काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है और मार्केट का अगर आप मूड देखेंगे तो काफ़ी फीका पड़ चुका है। और अक्सर हम ऐसा देखते नहीं है कि त्योहारों के पहले इस तरह का मूड खराब होना, लेकिन इस बार मूड कुछ ज़्यादा ही खराब है। आप देखिए ऊंचाई से निफ्टी में किस तरह की गिरावट देखने मिली है। 8-8.5% के आसपास की गिरावट जो है वो ऑलरेडी निफ्टी झेल चुका है। निफ्टी बैंक में भी करीब 7% की गिरावट है। सेंसेक्स भी करीब 8% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। इनफैक्ट अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे तो 10 साल में केवल ये चौथी बार है जब आप देख रहे हैं कि दिवाली के पहले यानी कि त्योहारों के पहले बाजार में इस तरह की गिरावट देखने मिली है। आप देखिए इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 2014, 2015 में देखने मिली थी, 2017 में देखने मिली थी, 2023 में देखने मिली थी। यानी कि पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो ये केवल चौथी बार है जब मूड खराब हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूड अक्सर खराब होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि लगातार दूसरा साल है जहाँ पे ये मूड खराब हुआ है और करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बाजार में इस तरह की गिरावट है और उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो एफआईआईज का है। क्योंकि 27 सितंबर से अगर आप देखेंगे तो अब तक एफआईआईज 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली जो है वो भारतीय बाजारों में कर चुके हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स है इसके पीछे, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है। और इनफैक्ट कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो है उन्होंने अब भारत को डाउनग्रेड करना भी चालू कर दिया। आप देखिए बर्नस्टीन के बाद गोल्डमैन, ये कुछ ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने भारत को डाउनग्रेड किया है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ये कह रहे हैं कि इस गिरावट में खरीदारी के भी मौके हैं। जैसे कि यूबीएस कहता है कि बाजार गिरा है तो आप खरीद लीजिएगा। इनफैक्ट क्रिस वुड भी ये कहते हैं कि 10 साल में भारत जो है अब सबसे ज़्यादा आकर्षक हो चुका है। तो व्यूज़ आपको दोनों तरफ के मिलेंगे, लेकिन मूड एक ही तरफ का है और वो है बिकवाली का। और त्योहारों के पहले मूड माहौल जो है थोड़ा फीका पड़ चुका है। बिल्कुल वरुण, त्योहार से पहले माहौल तो खराब हुआ ही है और व्यूज भले ही दोनों तरफ के मिल रहे हो, लेकिन इस वक्त बेहद संभल कर सिर्फ और सिर्फ बाजार को वॉच आउट करने का समय है। बहरहाल की फोकस करते हैं। याद रखें निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.5% की गिरावट यहां पर दिखी है और दो स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। एक है हिंदुस्तान जिंक, 6.5% की गिरावट के साथ कारोबार, और हिंदुस्तान कॉपर में भी 7% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। आपने नैल्को पर तो खरीदारी की राय दी, लेकिन हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, इन दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए हिंदुस्तान जिंक में भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। आज हमने काफी सेल ऑफ देखा है, बट 490 का इसका एक अहम स्तर है। 200 दिन की इसकी मूविंग एवरेज है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है स्टॉक में शायद एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो 490 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। अगर 490 का स्तर टूट गया तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक का, उसमें डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सेलरेट हो सकता है। और दूसरा स्टॉक आपका आपने कौन सा बताया? हिंदुस्तान कॉपर। और हिंदुस्तान कॉपर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीक है। स्टॉक ने अभी इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था वो भी तोड़ दिया और लगातार स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जो इसका जो वीकली चार्ट है उसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक हो गया है। 280 का एक इंपॉर्टेंट स्तर था, वो स्टॉक लगातार उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान कॉपर में है जो ये गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा और स्टॉक नीचे में 250 तक के भी लेवल छू सकता है। ठीक है, 250 तक भी गिर सकता है। देखिए कमजोरी के बाजार में ना अच्छी